हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई बिलीव आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो गुड इवनिंग गाइस। आज हम सीटीपी के 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए आप भी अपना कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? जब शिक्षक व्याख्यान देता है, जब छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जब केवल पुस्तक पढ़ी जाती है या जब परीक्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन यानी संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस सक्रियात्मक अवस्था। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी की संकल्पना किसने दी थी? जीन पियाजे, लेओ वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, स्कीनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेओ वाइगॉस्की। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है? पुरस्कार प्राप्त करना, अंक प्राप्त करना, सीखने में रुचि के कारण अध्ययन करना या दंड से बचना। तो आंतरिक प्रेरणा का जो उदाहरण है वो हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी, सीखने में रुचि के कारण अध्ययन करना। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बीने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। स्कैप फोल्डिंग का संबंध किससे है? व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण या परिपक्वता का सिद्धांत। तो जो स्कैप फोल्डिंग होता है इसका मतलब होता है स्कैप फोल्डिंग का कि किसी को सहारा देना या कोई कार्य कोई कर रहा है तो उसमें उसको एक पाड़ या मचान बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्कैप फोल्डिंग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित होता है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सातवें का भाषा का विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास। तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। सीखने का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है चीज़ों को भूल जाना, नई परिस्थिति में पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, रट कर याद करना या परीक्षा देना। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा नई परिस्थिति में पूर्व ज्ञान का उपयोग। निम्न में से कौन सा गठनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, इकाई परीक्षा, बोर्ड परीक्षा या प्रवेश परीक्षा। तो नौवे का जो है जो इकाई परीक्षा होगी वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर, स्पीयरमैन, बीने या गिलफोर्ड। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, केवल दिव्यांग छात्रों को पढ़ाना। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। अधिगम का वक्र लर्निंग कर्व किससे संबंधित है? स्मृति से, अभ्यास के साथ प्रगति, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास के साथ प्रगति।
थार्नडाइक का प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? दंड से, संतोषजनक परिणाम से सीखना, या परिपक्वता, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का संतोषजनक परिणाम से सीखना। अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। भूलने का वक्र फॉरगेटिंग कर्व किसने प्रस्तुत किया? एबिंगहाउस, गार्डनर, बी ने, या थार्नडाइक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एबिंगहाउस। एबिंगहाउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? रुचि, ज्ञान, दृष्टिकोण, या मूल्य। तो कौन सा है जो कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित है? तो 16वें का जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो ज्ञान होता है वो कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित होता है। बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किसने किया? रूसो ने, स्किनर ने, पावलोव ने, या वाटसन ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन पावलोव तो एक व्यवहारवादी थे, सॉरी वाटसन एक व्यवहारवादी थे। तो जो रूसो हैं उन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का समर्थन किया था। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। समान आयु के बच्चों के समूह को क्या कहा जाता है? परिवार, सहपाठी समूह, समाज, या समुदाय। समान आयु के बच्चों के समूह को जो है हम सहपाठी समूह कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सहपाठी समूह। व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को समान तरीके से पढ़ाना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षण विधि में विविधता लाना चाहिए, या कमजोर छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वें का शिक्षण विधियों में विविधता लाना चाहिए। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व क्या है? रटना, मौलिकता, अनुकरण, या स्मरण। तो सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो इसका प्रमुख तत्व मौलिकता होती है। समाजीकरण सोशलाइजेशन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होती है? विद्यालय, परिवार, समुदाय, या मीडिया। जो समाजीकरण की प्रक्रिया है मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे का सामाजिकरण जो होता है उसके परिवार से ही शुरू हो जाता है। सीखने की तत्परता रीडीनेस टू लर्न का संबंध किससे है? परिपक्वता से, दंड से, अनुकरण से, या स्मृति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीखने की तत्परता होती है वो परिपक्वता से संबंधित होती है, रेडीनेस टू लर्न। सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का उदाहरण है डांटना, पुरस्कार देना, अनदेखा करना, या दंड देना। तो रिइंफोर्समेंट तो वैसे पुनर्बलन जो होती है वो सही चीज़ नहीं मानी गई है, लेकिन जो पुरस्कार देना है वो एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है। तो मूल्यांकन इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को डराना, अधिगम की प्रगति जांचना, दंड देना, केवल अंक देना। तो जो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा होगा अधिगम की प्रगति को जानना। भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है? ज्ञान, कौशल, भावनाएं, और दृष्टिकोण, या शारीरिक विकास। तो भावात्मक डोमेन अफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है? 25वें का राइट आंसर हो जाएगा भावनाएं और दृष्टिकोण से संबंधित है। अनुकरण द्वारा अधिगम किससे संबंधित है? बंड्यूरा, पियाजे, कोहलर, या एरिक्सन। लर्निंग बाय इमिटेशन किससे संबंधित है? तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा बंड्यूरा। एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनामहीनता इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी किस आयु में होती है?
0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। तो एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनामहीनता की जो किस आयु में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 से 12 वर्ष में बच्चे में हीनता की भावना आने लगती है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल व्याख्या देना, भेदभाव करना, सभी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना या केवल पुस्तक पर निर्भर रहना। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है? MA/CA/100, CA/MA/100, MA प्लस CA/MA-। ये दोनों तो एकदम गलत ही है। जो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है। केवल वार्षिक परीक्षा, समग्र विकास का आकलन, केवल लिखित परीक्षा या केवल मौखिक परीक्षा? तो केवल वार्षिक परीक्षा। निरंतर एवं सतत समग्र मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समग्र विकास का जो होता है आकलन करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा समग्र विकास का आकलन, यही उसका सही हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, गुड नाइट।